दर्पण का ध्रुव क्या है? बोला तो दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। ये गोलीय दर्पण केंद्र को वक्ता केंद्र। ध्रुव को कथी सूचित किया जाता है? सी से। ध्रुव को पी से। गोलीय दर्पण हाँ बोले वक्ता केंद्र को कथी सूचित किया जाता है? सी से। चलिए उसका क्या पढ़ाए थे? मुख्य अक्ष। वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होते हुए वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? बोले मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे? ध्रुव। और इसको क्या कहेंगे? सी को वक्ता केंद्र। अब बोले ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चल बाहर जाओ। क्या कहते हैं बुआ? वक्ता त्रिज्या। उसके बाद पढ़ाई थे मुख्य फोकस किसे कहते हैं? बुआ ध्यान सुनना। जब प्रकाश किरण किसी जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? ना किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बुआ? ये उत्तम दर्पण में हुआ, उत्तम दर्पण में। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? प्रतिबिंब। याद हो गया ना? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के और क्या नाम है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम प्रतीत होती है उसका कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर नोट है, ये ध्यान कर लेना, ऑब्जेक्टिव पूछता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है? और इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है ना। कल्पना हमेशा सीधा करते हैं, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और पढ़ाए थे। चलिए ये हो गया वो आभासी प्रतिबिंब। चलिए आप प्रकाश से परावर्तन पढ़ाए थे ना कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है? वो अपने माध्यम में लौट आती है। तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम का लिखवा देंगे। कितने नियम होता है हुआ? 2 नियम होते हैं। कितना नियम होता है? 2 नियम। कौन कौन मालूम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ा देंगे। चलो आगे देखा।